हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ असाइनमेंट के बारे में कि असाइनमेंट कब आपको जमा करना है, असाइनमेंट का लास्ट डेट कब है, असाइनमेंट आप कैसे बनाएं। असाइनमेंट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठते हैं, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि असाइनमेंट कैसे बनाना है और असाइनमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडमिशन जो होता है, इग्नू में जो एडमिशन होता है वो 2 सेशन के लिए एडमिशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिए कि इग्नू में जो एडमिशन होता है वो 2 बार होता है। एक जुलाई सेशन के लिए होता है, एक जनवरी सेशन के लिए होता है। एक जुलाई सेशन के लिए होता है और एक जनवरी सेशन के लिए होता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि ये जो जुलाई सेशन का जो चल रहा है अभी, जुलाई सेशन का जो स्टूडेंट आपको 22 में जो जुलाई में एडमिशन लिए हैं उनका असाइनमेंट 31 मार्च 2023 तक लास्ट डेट है जमा करने का। फिर मैं एक बार बता दूं कि जो स्टूडेंट जुलाई सेशन में एडमिशन लिए हैं, अर्थात आपका 2022 जुलाई सेशन में जो एडमिशन लिए हैं उनका असाइनमेंट जमा होगा 31 मार्च 2023 तक लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद आगे जो जनवरी सेशन में जो एडमिशन लिए हैं उनका असाइनमेंट जमा करने का लास्ट डेट आपका होगा 30 सितंबर 2023 होगा। ठीक है, एकदम क्लियर है। जुलाई सेशन वाले जो आपको 22 के हैं उनका 31 मार्च 2023 है, और जनवरी सेशन 2022 में जिसने एडमिशन जो लिया है वो आपका इस तरह से। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग इन सारे चीज़ों को फॉलो करें, जैसे कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जैसे एडमिशन आप लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद आपके पास बुक आया होगा, किताब आया होगा, इग्नू के द्वारा आपके पास किताब आया होगा। और उस किताब को आपका फर्स्ट ईयर, आपको मैं बता दूं कि इग्नू में आपको 64 क्रेडिट पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में आपको 32 क्रेडिट पढ़ना है और सेकेंड ईयर में भी 32 क्रेडिट पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर में 4 पेपर होगा और सेकेंड ईयर में कुछ ऑप्शन पेपर हो जाते हैं। तो 4 पेपर अर्थात एक पेपर जो होता है वो 8 क्रेडिट का होता है। तो आपको 4 पेपर हुआ, 32 पे 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 32 हो गया। तो 4 असाइनमेंट आपको 31 मार्च तक आपको जमा करना है। अब 4 असाइनमेंट को कैसे आप बनाएंगे इसको भी समझने वाली बात है। आप देखेंगे कि आप इग्नू के साइट पर जाएं, वहां पर आप 22-23 करके आप असाइनमेंट को निकालें। 22-23 सर्च करेंगे, असाइनमेंट 2022-23 आप सर्च करेंगे तो आपका असाइनमेंट बुक आ जाएगा। आप असाइनमेंट बुक आएगा तो उसके हिसाब से आप उसमें देखिए कि क्वेश्चन उसमें क्या कह रहा है। उसमें आप देखेंगे कि 5 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन होगा और जिसमें 5 क्वेश्चन आपको बनाना होगा। 10 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन बनाना होगा, मार्क्स होगा 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन बनाना है, मार्क्स होगा 100 नंबर का। एक चीज बहुत नोट करने वाली बात है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहां पर नंबर क्या है। असाइनमेंट अगर 100 का है, इग्नू में 70 और 30 का चलता है। 70 आपका हो गया टर्म इन एग्जाम जो जून में आपका होगा, वो आप एग्जाम, उसका भी 100 का एग्जाम होगा लेकिन उसका आपको 70% मार्क्स जुटेगा। और ये है आपका जो असाइनमेंट आप जमा करेंगे तो 100 मार्क्स का एग्जाम आपका एवेलुएट होगा, लेकिन उसका वो 30% ही काउंट होगा। जैसे मान लीजिए कि आप 100 नंबर का असाइनमेंट आप जमा किए हैं एक पेपर का और उसमें नंबर आपका आ गया 80 नंबर आ गया। 80 का 80 नहीं मिलेगा, उसमें आपका 80 का 30% आ जाएगा तो कितना हो गया
24 हो जाएगा। 80 का 30% कितना हो जाएगा, तो 24 आपका असाइनमेंट का मार्क्स ये हो गया। तो अब असाइनमेंट कैसे बनाना है, तो असाइनमेंट आपको बनाना है कि जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होगा वो 10 क्वेश्चन में ग्रुप होगा, 2 ग्रुप होगा। एक ग्रुप में आपको 5 क्वेश्चन होगा और दूसरे ग्रुप में भी 5 क्वेश्चन होगा। तो आपको यहां इग्नू कहता है कि दोनों क्वेश्चन दोनों ग्रुप को टच करना है। एक ग्रुप से 2 या 3 क्वेश्चन बनाना है और वही चीज आपको दूसरी ग्रुप से 3 या 2 क्वेश्चन बनाना है। टोटल प्रश्न 5 बनाना है। असाइनमेंट में भी उसी तरह का क्वेश्चन आपको है जिस तरह से टर्म इन एग्जाम जून में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए मैं छात्रों को बराबर सलाह देता हूं कि असाइनमेंट आप जो भी बनाएं वो खुद से बनाएं और अपने से बनाएं। चूंकि आपके पास जो बुक्स आया हुआ है, इग्नू के द्वारा आपको बुक जो उपलब्ध कराया गया है, उसको आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें, अध्ययन करें और उसके बाद उसमें आप अपना दिमाग लगाकर बहुत ही अच्छे से आप असाइनमेंट बनाएं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें भी वर्ड लिमिटेशन है। आपको असाइनमेंट बनाने में भी वर्ड लिमिटेशन है। 500 वर्ड में एक प्रश्न का उत्तर देना है। 500 वर्ड में एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो सोच लीजिए कि 5 प्रश्न आपको बनाना है तो 2500 वर्ड में आपको उत्तर लिखना होगा 5 क्वेश्चन का। ठीक है, अब आप अपने मन से अगर क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आप देखेंगे कि टर्म इन एग्जाम जो होगा उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि आप एक अनुभवी हैं, चूंकि आपने पढ़ा था, स्टडी किया था और उसको बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो बुक आता है उसी को उतार कर रीजनल सेंटर में जमा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या हैं कि एक स्टूडेंट को बना लिया, 3-4 आपस में बांट लिए और उसको जमा कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एग्जामिनर को पता चल जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आप एक्सपेल्ड भी हो सकते हैं और आपका नंबर 0 भी आ सकता है। तो इसलिए इन सारे चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। उसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि असाइनमेंट आप बनाएंगे, तो असाइनमेंट कैसे पेपर में बनाएंगे, तो असाइनमेंट जो आप बनाएंगे वो आप A4 साइज का पेपर में बनाएंगे। A4 साइज का पेपर ले लेंगे आप और उसके बाद उसमें आप लिखना चालू करेंगे। क्वेश्चन को जो लिखेंगे आप तो ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन जैसे एक पेज हुआ, एक साइड लिखेंगे, एक साइड नहीं लिखेंगे, तो आपका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और बहुत सुंदर आपका असाइनमेंट बनेगा। तो एक साइड अगर आप लिखते हैं और फिर दूसरे पेज को आप इंक्लूड कीजिए, फिर तीसरे पेज को लीजिए, फिर चौथे पेज को कीजिए, आप देखेंगे कि 10, 12, 13 पेज में आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा और बहुत सुंदर ढंग से बन जाएगा। और बता दें आपको कि क्वेश्चन नंबर लिखना ना भूलें, ग्रुप लिखना ना भूलें। किस ग्रुप से आप बना रहे हैं, जैसे एक ग्रुप से बना रहे हैं तो आप एक ग्रुप से ही 2 क्वेश्चन बना लीजिए या 3 क्वेश्चन सिलसिलेवार बना दीजिए। फिर बी ग्रुप को टच कीजिए, बी ग्रुप से 3 या 2 क्वेश्चन जो भी आपको बनाना है, आप 5 क्वेश्चन को आप बना दें। इन सारे चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो जो एग्जामिनर होते हैं, हम लोगों के पास असाइनमेंट आता है तो हम लोग इसको देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट बहुत अच्छे ढंग से उसको लिखा है, तो उसको नंबर भी हम लोग अच्छा देते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर इंग्लिश में कोई स्टूडेंट लिख रहा है तो इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो स्पेलिंग वगैरह देख लेंगे आप कहीं। हिंदी वाले भी स्टूडेंट के लिए मैं बराबर कहता हूं कि आप हिंदी में अगर भी लिख रहे हैं तो बहुत सारे इंग्लिश में कोटेशन लिख देते हैं, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे कि कहीं गलती ना हो, क्योंकि आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हो, इसलिए यहाँ गलती आपकी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, अगर एक पेपर का असाइनमेंट बन गया, एक पेपर का असाइनमेंट बनाने के बाद उसको एक बार आप रिवीजन कर ले और उसका एक फोटोकॉपी कराकर अपने पास खुद रख ले। क्योंकि अगर आप स्टडी सेंटर में जमा करते और कहीं वो खो गया तो फिर समझ लीजिए कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन अपने पास एक पेपर जरूर रखना चाहिए, इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चन असाइनमेंट से भी टर्म इन एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो आपको लगेगा कि मैंने जो आंसर बनाया था वो तो जमा कर दिया मेरे पास, तो फिर ऐसा नहीं है।
चेक होने के बाद, असाइनमेंट चेक होने के बाद 31 मार्च तक आप जमा करेंगे। 31 मार्च के बाद वो चलाएगा, आपका काउंसलर के पास चलाएगा और काउंसलर उसको चेक करेंगे। तब तक आपका टर्म इन एग्जाम आ जाएगा और पता चलेगा कि एग्जाम के बाद वो असाइनमेंट आपको मिला कि मेरा असाइनमेंट में क्या नंबर है। असाइनमेंट तो आपको लौटा ही दिया जाता है, लेकिन टर्म इन एग्जाम तो आपने दे दिया, तो आपका वो मिस हो गया। इसलिए एक पेपर आपको रखना है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप जो असाइनमेंट बनाए हैं, असाइनमेंट के ऊपर एक फॉर्मेट लगाना होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो अगर आप लगाते हैं तो उससे आपका पूरा बायोडाटा पता चलता है। जैसे आपको सबसे पहले स्टडी सेंटर आपको लिखना होगा कि आपका स्टडी सेंटर क्या है, उस फॉर्मेट में रहता है। चूँकि मैं फॉर्मेट नहीं दिखा पा रहा हूँ कि चूँकि मिरर उल्टा आ जाएगा, तो एक फॉर्मेट, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का कि किस टाइप का फॉर्मेट आएगा। इस टाइप का देख लीजिए, इस टाइप का आएगा, उल्टा दिख रहा है लेकिन इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा। इसको आप लोग ले लेंगे और इसमें आपको लिखा हुआ रहेगा स्टडी सेंटर, तो स्टडी सेंटर आप लिख देंगे। कार्यक्रम कोड, जैसे प्रोग्राम कोड है तो प्रोग्राम कोड आपका एमपीएस है, एमएसओ है या जो भी आपका है। फिर एनरोलमेंट नंबर आप बढ़िया से लिखेंगे, ऐसा ना कि गलत कर दें। फिर अपना नाम भी अच्छा से लिखेंगे। फिर विषय शीर्षक अर्थात कोर्स कोड, कोर्स कोड क्या है, एमपीएस 1 है, एमपीएससी है, सेकेंड ईयर का पेपर है या फर्स्ट ईयर का पेपर, ये आपको इंक्लूड करना होगा। फिर विषय शीर्षक मतलब कोर्स कोड क्या है, इसको आपको बताना है। सत्रीय कार्य कोड मतलब असाइनमेंट कोड, टीएमए, जैसे आपका 22-23 का आप जमा कर रहे हैं तो वहां पर लिखाएगा असाइनमेंट कोड में टीएमए 2022-23 लिखाएगा। सत्र आपका क्या है तो 22-23 लिखाएगा। आप एड्रेस मांगेगा तो एड्रेस आप दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल दीजिए। जमा करने की तिथि आप 31 तारीख के पहले भी आप जमा कर रहे हैं तो उसका आप देना, और किस डेट को जमा कर रहे हैं, ये सारा चीज़ उसमें होना चाहिए। उसके बाद उस फॉर्मेट के बाद एक और फॉर्मेट आता है जो रिसीविंग का पेपर होता है। आप देखेंगे कि आपके पास एक बुक आया हुआ होगा, निर्देशिका आया होगा, उसमें एक फॉर्मेट है, उस असाइनमेंट फॉर्मेट, उसको आप फोटोकॉपी करा लेंगे। उस फोटोकॉपी कराने के बाद असाइनमेंट में आप लगाएंगे। फ्रंट पेज के बाद सेकंड पेज में ये जो आपका नाम, एड्रेस, स्टडी सेंटर, इसके बाद वाले पेज में वो लगेगा और उसको आप लगाएंगे। वहाँ पूरा चीज़ लिखेंगे और वहीं पर आप जो आपका स्टडी सेंटर है उस स्टडी सेंटर में आप असाइनमेंट को जमा करेंगे और उस असाइनमेंट का रिसीविंग जरूर रखेंगे ताकि आपको ससमय पता चल सके कि मेरा असाइनमेंट जमा हो गया है और मेरा नंबर कब तक आएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि असाइनमेंट चेक होने में कम से कम 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मेरा रिजल्ट आ गया है, अभी तक असाइनमेंट चढ़ा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इग्नू जो है बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, आपको इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ बहुत सारे लाखों स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सोच लीजिए असाइनमेंट की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो काउंसलर होते हैं उनको चेक करने में भी समय लगता है। इसलिए रिजल्ट के बाद भी असाइनमेंट का नंबर चढ़ता है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन सारे चीज़ों को आप जरूर फॉलो करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सारा चीज़ आप जो बना रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, उसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से बनाएंगे और तब आप देखेंगे कि वर्ड लिमिटेशन का जो पालन करना है आपको, यहाँ भी असाइनमेंट में भी करना है और आपको टर्म एंड एग्जाम में भी, तो वहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका असाइनमेंट में नंबर भी आएगा और वहाँ एग्जाम में भी बहुत अच्छा नंबर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इधर वाले बुक से ही उतार देते हैं और जब एग्जामिनेशन आता है तो वहाँ उनको लगता है कि मैं कैसे लिखूँ, कहाँ से शुरू करूँ। इसीलिए असाइनमेंट जो बनाने का एक तरीका है वो इसलिए रखा गया है ताकि एक आपका 30% टेस्ट किया जा सके कि आप कैसे इसको बना सकते हैं। और आपको अगर आप बनाते हैं, खुद आप बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ मैं और बता दूं कि समय पर असाइनमेंट आप 31 मार्च के पहले तक असाइनमेंट आप जरूर जमा कर दें। मैं उन छात्रों को भी कहता हूं जो छात्र
ऐसा एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे हैं जून में, जो दिसंबर में देना चाह रहे हैं या नेक्स्ट ईयर देना चाह रहे हैं, लेकिन समय पर असाइनमेंट को आप लोग जमा कर दीजिए। असाइनमेंट समय पर जमा हुआ रहेगा तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वो नंबर आपका सेव हो जाता है। और नहीं तो अगर 22-23 का असाइनमेंट छूट गया तो आपको फिर 23-24 का उधर जमा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 22-23 के स्टूडेंट हैं और 21-22 वाला आप असाइनमेंट बनाकर आप स्टडी सेंटर में जमा कर दें तो आपका जो कॉपी है, असाइनमेंट है, वो इवैल्यूएट नहीं होगा। इसलिए जिस सत्र में आप हैं उस सत्र का, जैसे 2022-23 जुलाई के जो स्टूडेंट हैं और जनवरी 2023 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए असाइनमेंट ये वाला काम आ जाएगा 22-23 का, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आएंगे स्टूडेंट उनके लिए जून जो आपका जुलाई 2023 में जिनका एडमिशन होगा वो नेक्स्ट ईयर वाले में उनका काम आएगा। ये सारे चीज़ छोटे छोटे चीज़ हैं, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि असाइनमेंट में नंबर, अगर आप असाइनमेंट में नंबर अच्छा ले आते हैं, जैसे आपका 30% है, आप कोशिश कीजिए कि 80 नंबर लाए, 84 नंबर लाए, 85, 90 तक मार्क्स आते हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें भी फेल करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी कर जाते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, बहुत सारे मेरे पास भी जो असाइनमेंट आया, बहुत सारे स्टूडेंट को देखा मैंने। एक ग्रुप से स्टूडेंट 5 क्वेश्चन को बना दिया, तो 5 क्वेश्चन थोड़े हम लोग एवलुएट करते हैं। फर्स्ट से मतलब ग्रुप ए से 5 बना दिया और ग्रुप बी को टच ही नहीं किया, तो 3 क्वेश्चन को उसको एवलुएट किया गया और बाकी को उसको काट दिया गया, एक्स्ट्रा कर दिया गया। तो इससे नहीं करना है, आपको दोनों ग्रुप को टच करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये असाइनमेंट का नंबर रिजल्ट बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि सोच लीजिए कि 80 नंबर आता है तो 30% 24 मार्क्स आपका रिजल्ट में जुड़ेगा। 90 नंबर आता है तो समझ लीजिए कितना इधर। तो आप कोशिश कीजिए कि असाइनमेंट में एग्जामिनर से बहुत अच्छा, काउंसलर से बहुत अच्छा नंबर हम ले लें और उधर भी हम बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर ले। तो आज मैं आप लोगों को असाइनमेंट से संबंधित सारी जानकारी, एक चीज़ और मैं बता दूं कि 31 मार्च के बाद भी इस डेट बढ़ेगा, लेकिन डेट बढ़ने का इंतज़ार ना करेंगे, आप समय पर जमा कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। और चलते चलते मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो YouTube चैनल है उस पर आप लोगों को अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे जून एग्ज़ाम जो होने जा रहा है 2023 का, जून में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है आप लोग का, उसका क्वेश्चन भी मैं YouTube पर दे दिया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया हूँ। और भी क्वेश्चन कुछ बाकी है उसको मैं दे रहा हूँ। बहुत सारे लेक्चर YouTube पे उपलब्ध है, उसको भी आप लोग देखिए, लाभ उठाइए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।